वो टॉपिक है कि हम अपनी सोच कैसे बदलें। हम लोग सुबह में 4 बजे या 5 बजे उठते होंगे सभी लोग। आप जैसा सोचेंगे वैसा आपका दिमाग, आपका शरीर, आपके मेंटल, हर चीज़, आपकी स्थिति, सिचुएशन जो होंगी वो काम करेंगी और आप उस अनुसार। जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रत्नेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रत्नेश सर इंग्लिश क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर के जिसको लेकर के आप हमेशा चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। वो टॉपिक है कि हम अपनी सोच कैसे बदलें, हमारी सोच, हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम कैसे सोचते हैं, चीज़ों को कैसे देखते हैं और उस पर रिएक्ट क्या करते हैं। क्या जो हम लोग अभी सोच रहे हैं, क्या जो हम लोग की मेंटल लेवल है वो अगर ऐसे ही रहे तो हम लोग सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। क्या थिंकिंग का, यानी जो सोच रहे हैं आप, उसका कुछ सक्सेस से लेना देना है कि नहीं। इन सभी प्रश्नों पे बात करेंगे हम लोग आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग डेली बाय डेली एक ही दिनचर्या में, एक ही डेली रूटीन में लगे हुए रहते हैं। रोज सुबह हम लोग सुबह में 4 बजे या 5 बजे उठते होंगे सभी लोग, या कोई 7 बजे भी उठता होगा। जैसे जिसकी दिनचर्या बनी हुई है उस अनुसार वो अपना उठता है। और रोज कोई 9 बजे सो जाता है, कोई 10 बजे सोता है, कोई 12 बजे सोता है। ये इन दोनों के बीच में जो गैप है, जितने बजे आप जगे और जितने बजे आप सोए, उन दोनों के बीच में जो गैप है, उस गैप में आप कुछ ना कुछ जरूर सोचते रहते हैं और उससे आपका मेंटल लेवल पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा आपका दिमाग, आपका शरीर, आपके मेंटल, हर चीज़, आपकी स्थिति, सिचुएशन जो होंगी वो काम करेंगी और आप उस अनुसार ढलते हुए चले जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अलग अलग प्रकार के रिसर्च बताते हैं। मेरा अपना भी कुछ थिंकिंग है, थॉट है, प्रोसेस है। मैं उससे भी कुछ रिसर्च करके आपको दे रहा होता हूँ और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आपको हमेशा बेहतर से बेहतर मिले। इसलिए मैं आपके लिए इन सभी बातों का जिक्र करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप सुबह में जगते हैं तो जगने से लेकर के सोने तक बहुत सारे विचार, लाखों करोड़ों विचार हमारे दिमाग में आता है। जब हम सो रहे होते हैं तो सोते वक्त हमारे दिमाग में कोई विचार नहीं आते हैं, यानी हम लोग शांत की अवस्था में, शांत की मुद्रा में चले जाते हैं। जब हमारे दिमाग में कोई भी विचार नहीं आ रहा होता है तो हमारा मन शांत होता है और हम मृत अवस्था में चले जाते हैं, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा शरीर डेड हो गया। दिमाग रेस्ट कर रहा होता है, हमारे मन में कोई विचार नहीं चल रहे होते हैं और जब मन में विचार चल रहा होता है तब हमारे मन में हम सपना देखते हैं। तो बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर सपना कैसे आता है, क्या वो भी हमारे सोच का ही परिणाम है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो भी हम सोच रहे होते हैं, जब भी आप सोते हैं तो सोते वक्त आपके मन में जितने भी विचारधाराएं चल रही होंगी वही सपना का रूप ले लेता है, वही सपना बनता है और वो सपना कंटिन्यू चलते रहता है जब तक कि आपका नींद नहीं खुल जाए। एक चीज़ और आप देखे होंगे कि जब आप सपना देखते हैं तो कुछ सपना आपको याद हो जाता है और कुछ सपना आप भूल जाते हैं। इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो इसके पीछे का रीज़न यह है कि जब आप सपना देखते हैं तो कुछ सपना कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, ठीक है ना, और जब आपका नींद खुलता है तो वो सपना आपको याद रहता है। जैसे आप सुबह सुबह में जो भी सपना देखेंगे भोर के वक्त में, वो सपना आपको याद रहता है। दूसरी चीज़ कि जब आप सपना देख रहे हैं और अचानक से कुछ ऐसी घटना घटे जिससे आपका अचानक से नींद खुल जाता है तो वो भी सपना आपको याद रहता है, वहाँ तक जहाँ तक आप देख रहे हो, देखे होते हैं, वो भी सपना आपको याद रहता है, ठीक है। भूलने वाला सपना क्या होता है? तो आपने रात में सपना देखा, सपना खत्म भी हो गया, अचानक से नहीं, मतलब आराम से आपने सो करके उठा 7 बजे 8 बजे अपने दिनचर्या के अनुसार, तो सुबह में कुछ बातें याद आती है कि हाँ भाई सपना हमने देखा। लेकिन ये जो सपना होता है, जो आप बीच में ही जग जाते हैं, वो सपना पूरा का पूरा याद रहता है। फिर आप सुबह मम्मी से भी पूछ रहे होते हैं, पापा से पूछ रहे होते हैं कि पापा इस सपने का मतलब क्या हुआ, तो वो लोग मतलब बता रहे होते हैं। हालांकि ऐसा कुछ मतलब नहीं है। बहुत बार बोला भी जाता है कि सपने जो होते हैं वो भोर के सपने सच हो जाते हैं। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है कितने नहीं है, हमने इसका कोई वो नहीं किया है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, तो हमको उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है।
लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि कुछ सपने जो होते हैं, जो आप रात में देख रहे होते हैं, ठीक है ना, तो रात में देखे हुए सपने और दिन में देखे हुए सपने दोनों में अंतर होता है। जो लोग सो करके सपने देखते हैं वो कभी पूरे नहीं होते हैं। यहाँ बोलते हैं कि पूरे हो जाते हैं, लेकिन पूरा नहीं होता। जो आप दिन में जग करके सपने देख रहे हैं, अपने लाइफ के प्रति सपने देख रहे हैं और उस सपनों के प्रति आप एक्शन लेते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक्शन लेना। आप कुछ भी सोचते हैं, उस सोच करके अगर आप एक्शन लेते हैं तो आपका लाइफ सक्सेस बन जाता है, ठीक है ना, आप सफल इंसान बन जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप एक्शन नहीं लिए, केवल आप सोचते रहें, दिन भर सोच रहे हैं, रात भर सोच रहे हैं, लोगों को देख करके केवल कल्पनाएं कर रहे हैं कि काश हम भी डीएम बन जाते, काश हम भी जहाँ से उड़ते, काश हम भी विदेश में सफ़र कर रहे होते, काश हम भी विदेश में नौकरी करते, तो वो केवल सपना ही है, केवल सोच ही है आपका, उस पर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। जब तक एक्शन नहीं लीजिएगा तब तक कोई रिएक्शन नहीं होगा, और जब तक कोई रिएक्शन नहीं होगा तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। ये ट्रिक है, ये टेक्निक है, और ये वर्षों से, हजारों करोड़ों वर्षों से परंपराएं चलती आ रही हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी इसी बात को जिक्र करते हैं, इसी बात को बताते हैं। अगर आप सक्षम हैं इन सभी बातों को पूरा करने में तो आपके सपने अवश्य पूरे हो सकते हैं। आप एक्शन लीजिए, सोचिए ज़्यादा मत। ज़्यादा सोचिएगा तो फिर आप एक्शन नहीं ले पाइएगा। सोचिए कम, काम ज़्यादा कीजिए। आप सोचिए, जरूरी नहीं है कि बिना सोचे ही काम करेंगे, नहीं, आपको सोचना तो पड़ेगा ही कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन एक्शन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आप आलसी मत बनिए, लेजी मत बनिए। आलसी बनिएगा तो आपका काम नहीं होगा। आपको सोच जो है वो, आपकी सोच को डेवलप करना पड़ेगा। बिना सोच डेवलप किए कुछ नहीं होता। और लाइफ जो है ऑल अबाउट थिंकिंग एंड डूइंग। जो भी आप करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, तभी जाकर के आपको सफलता मिलती है। क्या सोच करके आदमी लक्ष्य को प्राप्त करता है, तो इसका निर्णय आपने ले लिया होगा अब तक कि हाँ, सोच करके आदमी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बस आपके अंदर कंसिस्टेंसी नाम की एक चीज़ होनी चाहिए, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं कि आप लगातार काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। तो जब आप किसी भी काम को लगातार कीजिएगा, लगातार एक्शन लीजिएगा, तो आप सक्सेस जरूर होइएगा। केवल सोचिएगा तो कभी कुछ नहीं होगा। सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के साथ, चलना भी जरूरी होता है मंजिल पाने के लिए। यह बात आपने सुनी भी हो, ठीक है ना। तो सोचने से लाइफ में कुछ अचीव नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ मिलता जुलता नहीं। अगर आपको सोच समझना है, थिंकिंग समझनी है, तो इसके लिए हम दो व्यक्तियों की एग्जाम्पल लेते हैं। ये हो गया व्यक्ति ए और ये हो गया व्यक्ति बी। दोनों की थिंकिंग पावर को हम लोग समझते हैं और कैसे ये एक्शन करता है, इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। तो जो व्यक्ति ए है वो सोचता है, केवल दिन भर बैठ करके सोचते रहता है। आप में से भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो दिन भर सोचते हैं। वो केवल सोच रहा है, लड़का केवल सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। और एक्शन बी जो है वो, वह आदमी बी जो है वो क्या करता है, सोचता भी है प्लस काम भी करता है, एक्शन भी लेता है, ठीक है। अब बताइए सक्सेस होगा कौन? जो सोच रहा है केवल वो करेगा क्या, सक्सेस होगा क्या? या जो सोच रहा है वो काम कर रहा है, काम भी कर रहा है, वो सक्सेस होगा? आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। आपके दोस्त लोग भी होंगे जो पढ़ते होंगे, केवल ज़्यादा सोचते भी नहीं होंगे, पढ़ाई ध्यान देते होंगे पढ़ाई पर, और सोचते भी होंगे थोड़ा बहुत कि कैसे करना है, क्या करना है, वो टॉपर होंगे। लेकिन अगर आप केवल सोचते हैं तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। इस बात को आप ध्यान रखें।